आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th बायो के अंदर जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में आने की संभावना है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। यहाँ पे भ्रूण पोष दिया है, भ्रूण पोष और भ्रूण कोष ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इंडोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। तो इंडोस्पर्म जो है किसके किसके मिलने से बनता है, तो जब मेल गैमिट यानी नर युग्मक और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तब जाके भ्रूण पोष बनता है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक। तो जब द्वितीयक केंद्रक के साथ नर युग्मक संयोजन करेगा तब जाके भ्रूण पोष बनेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो जो स्तनधारी होता है उसका शुक्राणु का मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो स्तनधारी का जो मध्य भाग होता है गर्दन, वहाँ पे हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखने को मिलता है, जो उस शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक जीव जोड़े, एक यहाँ पे जीन होगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए कैपिटल टी एक जीन का जोड़ा हो गया, स्मॉल टी या एक जीन का जोड़ा हो गया। तो एक जीन जोड़ा, जैसे मान के चलिए ये जीन का जोड़ा इस जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एपीस्टेसिस। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपीस्टेसिस। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है 4 नंबर। डीएनए के अणु में साइटोसिन 18% है, तो यहाँ पे एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा गया। तो देखिए, तो जो हम लोग का डीएनए होता है उसमें क्या होता है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है, और ग्वानोसिन से साइटोसिन जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एडेनिन, अगर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अगर मान के चलिए साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन कितना होगा, ये दिया है 18%, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो 18 कितना हो गया, 18 हो गया 36, और बचा कितना, बचा हम लोग का 64। तो 64 में ये हम लोग का एडेनिन भी हो जाएगा, एडेनिन और थाइमिन मिला के कितना हो जाएगा 64, और इसमें से 64 में से आधा थाइमिन होगा तो आधा एडेनिन होगा। इसीलिए थाइमिन का 64 में से अगर आधा किया जाए बराबर तो कितना होगा 32, तो इसीलिए एडेनिन कितना होगा 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है। तो जो अधिकांश जो स्किन कैंसर हो रहा है और अधिकांश जो म्यूटेशन हो रहा है यानी उत्परिवर्तन हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बेसी कौन है। तो देखिए, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है ओजोन परत की कमी। ओजोन परत की कमी के कारण से सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक आ जा रहा है, और उसी के कारण से जो है त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर और म्यूटेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया गया है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से जो है बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो टी आरएनए के पास जो होता है ना 3 क्षारक का क्रम जो जाकर जो है कोडोन से जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एंटी कोडोन कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुचेरिया, यहाँ पे गलती है, ठीक कर लीजिएगा। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो क्या है? वो प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है कि हेलमिंथेज है? तो ये हम लोग का हेलमिंथेज है। हेलमिंथेज माने कृमि होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के लिए। ये भी क्वेश्चन वही सेम है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th का ही है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो पौधा में जो है उत्पन्न होता है, जो पौधा के वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंधापन के कुछ मामलों के इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? देखिए, अगर कोई अपना आँख किसी को दान करना चाहता है तो उस दान के तौर पे वो अपना आँख का कौन सा हिस्सा दान कर सकता है? तो वो होता है हम लोग का कॉर्निया। कॉर्निया दान कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए से आरएनए किस प्रकार भिन्नता है? ठीक है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, कैसे भिन्नता है? डीएनए से आरएनए कैसे अलग है? तो डीएनए के पास होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए के पास होता है राइबोज शुगर। तो डीएनए से आरएनए किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। राइबोज रहने के कारण जो है डीएनए आरएनए से अलग है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ठंड लग जाना किससे होता है? यानी कॉमन कोल्ड जो है वो किसके कारण से होता है? तो कॉमन कोल्ड जो है देखने को मिलता है राइनो विषाणु यानी कि राइनो वायरस के कारण से जो है कॉमन कोल्ड जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हम लोग डिस्कस किए। ऐसे करते करते धीरे धीरे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।